देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त आपके बीच बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहने वाली उस राजनेता के बारे में जो कि फिर से काफी सक्रिय, काफी समय से आपने उनकी आवाज सुनी नहीं होगी इतनी बुलंद जो अब नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधी परिवार से अलग होकर भाजपा का दामन थामने वाली मेनका गांधी के बारे में। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सीधा केंद्र से सवाल कर दिया है। केंद्र मतलब आप समझ सकते हैं, केंद्र मतलब अमित शाह, केंद्र मतलब राजनाथ सिंह, केंद्र मतलब देखा जाए तो रामदास अठावले, केंद्र मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्र मतलब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी तक, अनुराग ठाकुर तक, केंद्र के सभी मंत्रियों पर सीधा निशाना मेनका गांधी का है। अब पहले से ही बीजेपी में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एमपी में काफी मुश्किलें बनी हैं। इन सब के बीच अमित शाह और मोदी जी पर सवाल तंज कसती नजर आई है मेनका गांधी। केंद्र से सीधा सवाल मेनका गांधी ने क्यों किया आपको बता दें। दरअसल दिल्ली में एक आईएएस को लेकर, आईएएस के ट्रांसफर को लेकर जब कदम उठाया गया तब मेनका गांधी की आवाज बुलंद हुई है। वैसे तो आप जानते हैं कि मेनका गांधी केंद्र पर सवाल बड़े ही सटीक मामले पर करती है। अभी कुछ दिन पहले वरुण गांधी ने भी सीएम योगी की सरकार पर आवाज उठाई थी। अब मेनका गांधी का इस तरह से आवाज उठाना, आप जानते हैं केंद्र की हाथ में कमान पुलिस शासन का राजधानी दिल्ली में, तो केंद्र पर ही तो सवाल खड़ा होगा। तो मेनका गांधी का फिर से अपनी आवाज को बुलंद करना कई सवालों की तरफ इशारे करता है। गौर हो कि विधानसभा चुनाव 2022 के यूपी में जब स्टार प्रचारक हेमा मालिनी से लेकर तमाम बड़े बीजेपी सांसद बने तो मेनका गांधी का नाम दर्ज नहीं हुआ। तो मेनका गांधी का नाम जड़ दर्ज नहीं हुआ उन सांसदों में जो स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव के लिए 2022 के मार्च में आए नतीजे से पहले बने हुए थे। तो यूपी में रहते हुए भी मेनका गांधी को क्यों बीजेपी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, सवाल खड़े थे। क्या बीजेपी से रास्ते मेनका के धीरे धीरे अलग हो रहे हैं? तमाम सवाल लोगों के जहन में है क्योंकि केंद्र पर सवाल अब मेनका गांधी ने कर दिए हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि वो ईमानदार है। आखिर एक कुत्ते को घुमाने के लिए इस तरह का उनका ट्रांसफर करना क्यों सही होगा? तो पूरा मामला हम आपको हमारी खास रिपोर्ट में बताएंगे। मामला क्या है मेनका गांधी का केंद्र पर सवाल करने से जुड़ा, ये जानने के लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। इस बात में कोई शक नहीं, जब सीएम योगी पर वरुण गांधी ने तंज कसा था, ट्विटर पर आवाज उठाई थी, इसके बाद मेनका गांधी का केंद्र से सवाल करना बहुत ही बड़ा झटका मोदी अमित शाह को लग सकता है। दरअसल स्टेडियम में कुत्ते को घुमाने के लिए दंपत्ति पर कार्रवाई हो गई और इससे बहुत नाराज नजर आई मेनका गांधी। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है। अब ये आप जान लीजिए पूरा मामला किस तरह से है। दरअसल केंद्र सरकार की कार्रवाई पर मेनका गांधी का इस तरह से गुस्सा हो जाना बहुत ही बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। तो हम आप सबको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे इस तरह के मेनका गांधी के स्टेटमेंट पर आप क्या कह सकते हैं। जरा आप सुनिए किस तरह से मेनका गांधी की आवाज काफी ज्यादा बुलंद नजर आई है। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया मेनका गांधी ने। उन्होंने कहा कि कैसी कार्रवाई है, कौन सा तरीका है, किसी को भी उठाकर कहीं फेंक दिया। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मेनका गांधी और भाजपा की आज की वो सांसद है क्योंकि उन्होंने चुनावी हार का सामना करने के बाद केंद्र से अपनी जगह खो दी थी। तो केंद्र मंत्रियों पर सवाल तो वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि केंद्र में वो खुद शामिल नहीं है, लेकिन भाजपा की वो है, लेकिन केंद्र में उन्हें शामिल नहीं करने की वजह भी थी क्योंकि उन्होंने हार का सामना किया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर अमित शाह या मोदी जी हो या फिर स्मृति ईरानी, सभी सरकार पर सवाल खड़े किए मेनका गांधी ने। दिल्ली में स्टेडियम में एक पेट डॉग को आईएएस दंपति घुमा रहे थे और उन पर कार्रवाई हो गया। अब ऐसे में मेनका गांधी ने शनिवार को बदायूं पहुंचकर आईएएस किरदार दंपति को साजिश के तहत दिल्ली से जो हटाया गया इस पर कहा। उन्होंने कहा जो आरोप लगे हैं बहुत ही गलत है, झूठे हैं। देखिए केंद्र सरकार को झूठा कह रही है मेनका गांधी। मेनका गांधी ने कहा केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल करते हुए बोलने में बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। किसी को भी उठाकर कहीं फेंक देना सरासर गलत है।
ये भी बोली मेनका गांधी, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से भी अच्छे अधिकारी की जरूरत अब यहाँ पर है। अब दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के चलते आईएएस संजीव खीरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की। यानी कि सीधा अमित शाह का समझिए आप यहाँ पर, गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के हाथ में है गृह मंत्रालय और उन्हीं के हाथ में है पुलिस प्रशासन की कमान दिल्ली में। तो अमित शाह पर ये तंज है सीधा मेनका गांधी का। मंत्रालय को लेकर अगर बात की जाए तो मंत्रालय ने एजीएम यूटी कैडर के दोनों आईएएस अधिकारियों संजीव खीरवार और रिंकू दुग्गा का तबादला कर दिया था, जिसमें संजीव खीरवार का दिल्ली से लद्दाख और रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश तबादला किया गया था। इसी पर मेनका गांधी जो है जमकर बरसी है, जमकर अपना गुस्सा जाहिर करती नजर आई है। मेनका गांधी का इस तरह से गुस्सा करना कई सवालों की तरफ इशारे करता है। क्या मेनका गांधी अमित शाह से इस तरह का सवाल करके इशारा कर रही हैं कि चाहे वो बीजेपी में रहे या ना रहे, लेकिन बीजेपी की ऐसी गलतियां वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। केंद्र सरकार पर सवाल करने का वो हक नहीं छोड़ेंगी आम लोगों की तरह। देखिए, लाल झंडा मेनका गांधी ने केरला कैबिनेट को लेकर दिखा दिया जब एम्पावर किया गया लोकल बॉडीज को लेकर। दिल्ली के स्टेडियम में इस तरह के मामले पर सरकार के फैसले से नाराज मेनका गांधी की इस तरह की आवाज सामने उठने पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी ने साइड लाइन किया और लोग काफी हैरान रहे, जिसके बाद मौका मिला नहीं कि मेनका गांधी ने आखिरकार आवाज उठा दी। ट्विटर पर पहले भी आवाज उठाई गई थी, जिसके बाद आज फिर से मेनका गांधी निराश नजर आई है। स्टार कैंपेनर की लिस्ट से उन्हें बाहर कर वरुण और मेनका को कहीं ना कहीं बीजेपी ने नाराज किया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बताते चले हम आप सबको दर्शकों कि मेनका गांधी देखा जाए तो वो बीजेपी की सदस्य है। लोकसभा चुनाव की दौरान उन्होंने हिस्सा लिया था और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई थी। लोअर हाउस में अगर देखा जाए तो इससे पहले देखा जाए तो राजनीति में वो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जानी जाती रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि संजय गांधी के जाने के बाद मेनका अपने हाथों में राजनीति की कमान लेकर भाजपा के साथ ज्यादा समय से जुड़ी रही हैं। 2019 से लोकसभा चुनाव का हिस्सा बनने के बावजूद उन्हें बहुत बड़ा तवज्जो नहीं मिला। मेनका गांधी के एलिगेशंस की बात की जाए तो मेनका गांधी ने जो इल्जाम लगाया है गृह मंत्री पर सीधा लगाया है, जिसके बाद देखा जाए तो आवाज लगातार उठाई जा रही है और एक्शन लेने को लेकर सीधा सवाल किया जा रहा है कि ये गलत है उनका ट्रांसफर करना। क्या कहना है आपका, आप हमें जरूर बताएं।